बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं आज भी देख रहा था अहमदाबाद की अपनी पॉपुलेशन गांधीनगर की करीब 55 लाख के आसपास है। और आप जानती हैं कि इस समय टेलीविजन का युग है। लाखों लोग वहां पहुंच चुके होते और वहां पे एमएलए एमपी सारे लोग पहुंच चुके होते। लेकिन आज अगर आप देख रही हैं कि उस अंतिम क्रिया में बहुत चुनिंदा लोग हैं, तो ये इसलिए नहीं कि वो आ नहीं सके, बल्कि इसलिए कि उन्हें रोका गया है और इसको इंश्योर किया गया है कि शुद्ध सादगी का ये प्रोग्राम रहे। इसमें कहीं भी कोई पब्लिक ऑकेजन ये न बनने पाए। और इसको बड़ी मेहनत से जिला प्रशासन ने सुनिश्चित किया है। शायद प्रधानमंत्री का ये आदेश था कि इसी तरह का होना चाहिए, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग, एक दो हमारे जो बहुत क्लोज नेता है वही आए, जो कि परिवार से संबंध रखते हैं। जैसे वाघेला, इनका आना जाहिर है, आप समझती कितना लंबा साथ है, तो वो आए थे और बाकी रूपाणी आए थे। तो ये लोग जो आए थे, ये लिमिटेड लोगों को ही कहा गया, इसको पब्लिक ऑकेजन ना बनाए, ये सुनिश्चित किया है। और प्रधानमंत्री का ये मेरे ख्याल से सहज भाव है कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि इस ऑकेजन को नुमाइश का या एक पब्लिक ऑकेजन जो होता है इसे ना बनाया जाए, इसको प्योर पर्सनल रखा जाए। लेकिन अब आप दूसरा पक्ष देखिए, एक व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, क्लोजेस्ट था, जिससे वो भावनात्मक रूप से जुड़ा था, वो आज दुनिया में नहीं रहा। लेकिन आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद अचानक आपको कैमरे पे एक उद्घाटन करना है, एक समारोह में भाग लेना है। उस आदमी के लिए कितना बड़ा ट्रॉमा होगा कि हम इस शोकाकुल उससे स्थिति से निकल के एक पूरी तरह से बिल्कुल सिंह साहब, बहुत बड़ा इसके लिए शायद जिगर चाहिए, क्योंकि जब भी माँ का जिक्र होता है तो हमेशा वो भावुक हो जाते हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें हमने देखी, एक अलग रूप प्रधानमंत्री का वहां पर देखने को मिला। हालांकि सारे रीति रिवाज वो निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आगे के जो उनके कार्यक्रम है वो भी संपूर्ण उन्हें यहाँ पर करने हैं। तो लगातार तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं जो कुछ कार्यक्रम चल रहा है। माँ हीराबा के संस्कारों ने नरेंद्र मोदी कैसे बनाया, उन्होंने एक बालक को गढ़कर कैसे देश का सबसे खरा जो बोलते हैं ना हीरा, वो बना दिया, उसकी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा थी। उनका संघर्ष पीएम मोदी का पाथेय था। उनकी जिजीविषा पीएम मोदी के साहस का स्रोत थी। वो प्रधानमंत्री मोदी की मां थी। जीवन के लिए सांसें कम पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के सांसों की डोर टूट गई। 99 साल की उम्र में जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई हार गई हीराबेन। सोमवार तक तो सब कुछ ठीक था। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सक्रिय थी हीराबेन। उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई। फौरन उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया था। पीएम मोदी की मां के अस्पताल में भर्ती होने की खबर पूरे देश में फैल गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अस्पताल पहुंचे। उनसे पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी अस्पताल पहुंच गए। मां की तबीयत बिगड़ने की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली तो वो फौरन मां से मिलने निकल पड़े। अस्पताल में उन्होंने अपनी मां हीराबेन को देखा और उनकी सेहत को लेकर डॉक्टर से बातचीत भी की। गुजरात के वरिष्ठ डॉक्टर्स की पूरी टीम हीराबेन की निगरानी में लगी थी। दिल्ली के एम्स से सीनियर डॉक्टर्स को बुलाने की भी बात हो गई थी। शुरुआत में हीराबेन की सेहत में सुधार दिखाई भी पड़ रहा था। देश भर में उनकी सेहत के लिए प्रार्थनाएं चलने लगी, लेकिन दुआएं बेअसर साबित हुई। डॉक्टर बेबसी के साथ देखते रह गए। 99 साल की उम्र में हीराबेन के कमजोर तन ने सांसों का साथ छोड़ दिया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मां के निधन की खबर प्रधानमंत्री पर वज्र बनकर टूटी। अभी पिछले 18 जून को ही उन्होंने अपनी मां का 100वां जन्मदिन मनाया था। अहमदाबाद में बाकायदा घर गए थे। मां के पांवों को थाल में भरे जल से पखारा था। मां के चरणों में शीश झुकाया था। मां ने उन्हें जी भरकर आशीष दिया था।
अभी हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले पीएम मोदी अपनी मां हीराबेन से मिलकर आए थे। एयरपोर्ट से सीधे अपनी मां के घर ही पहुंचे थे। उनका चरण छूकर आशीर्वाद लिया था। 45 मिनट तक मोदी ने अपनी मां से बातचीत भी की थी। तब उन्हें क्या पता था कि ये मां से उनकी आखिरी बातचीत साबित होगी। जीवन के संघर्ष पथ पर चलकर नरेंद्र मोदी आरएसएस के एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया। तो इसके पीछे उनकी मां की प्रेरणा थी। मोदी ने अपनी मां से जीवन का संघर्ष सीखा। ये बात उन्होंने बड़े बड़े मंचों पर जाहिर भी की। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। नरेंद्र मोदी के जीवन में जब भी कोई बड़ी उपलब्धि आई तो उन्होंने उसे अपनी मां हीराबेन को समर्पित किया। हर बड़ी चुनौती से पहले और चुनौती पार करने के बाद उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद जरूर लिया। उनके हाथ से मिठाई खाई और उन्हें मिठाई खिलाई भी। जीवन की इस सांध्य बेला में भी हीराबेन पूरे देश को संदेश देती रही। हर चुनाव में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, बूथ पर जाकर वोट डाला। In an inspiring move, Prime Minister Narendra Modi's mother, Hiraben Modi, went to a Gandhinagar bank to exchange currency notes of ₹500 after PM Modi's crackdown on black money on November 8. नवंबर 2016 में देश में जब नोटबंदी हुई तो बैंक के सामने लाइन में लगकर उन्होंने बैंक से पैसे निकालकर एक बड़ा संदेश भी दिया। नरेंद्र मोदी की उम्र 72 साल की हो गई है, लेकिन मां के लिए बेटा हमेशा बच्चा ही होता है। मोदी मां के साथ बच्चे ही बने रहते थे। हर बार मिलने पर मां उन्हें इस उम्र में भी अपने पास से कुछ पैसे देती थी। मोदी उसे मां का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लेते थे। एक बार मोदी अपनी मां को दिल्ली ले आए थे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शमशान घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल चुके हैं। मां हीराबेन के पंचतत्व में विलीन होने के बाद मुखाग्नि दी है नरेंद्र मोदी और उनके भाइयों ने। सीधी तस्वीरें गांधीनगर के सेक्टर 30 के शमशान घाट से। विकास लगातार हमारे साथ विकास जी बने हुए हैं और जिस तरीके से तस्वीरें विकास जी सामने आ रही है, वहां शमशान घाट से बाहर प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान घाट से बाहर निकल चुके हैं। जब वो बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त उनके साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि जो भी उनके परिजन हैं, भाई हैं, सब लोग अंदर ही। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं, ये उनका काफिला है। सुरक्षाकर्मियों ने हालांकि थोड़ी दूरी पर हम लोगों को रोक दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान घाट से निकलकर राजभवन की ओर जा रहे हैं, जहां से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई कार्यक्रमों में जुड़ना है। तो दाह संस्कार
जब किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वहां रुके। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथ जोड़कर तस्वीरों के जरिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान घाट से अपनी मां का दाह संस्कार करने के बाद निकलकर गांधीनगर राजभवन की ओर जाते हुए, और काफी समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान घाट पर बैठे रहे। जो परंपरा है, जो तरीका है दाह संस्कार का, कि दाह संस्कार करते ही, मुखाग्नि देते ही शमशान छोड़कर बेटे नहीं आ सकते हैं, परिवार के लोग नहीं आ सकते हैं, पीठ नहीं दिखाया जा सकता है। इसे एक बेअदबी मानी जाती है कि आग दिया और भाग लिए। वो उस पुरानी परंपरा का निर्वाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यहाँ जैसा मैंने पहले आपको कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान घाट से बाहर निकल रहे थे तो वो अकेले थे, उनके साथ परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। इसका मतलब है कि जो परिवार के उनके दूसरे वे लोग हैं, यानी खास तौर पे जो उनके भाई हैं, वो चिता शांत होने तक शमशान घाट पर ही रुकेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री हैं